नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में और आप देख रहे हैं फैमिली गुरु आपकी स्पिरिचुअल कोच अमायरा के साथ। और मैं आपसे बात कर रही थी परीक्षाओं के बारे में। जी हाँ, सभी राशियों के बारे में कि आपका जो है ये समय कैसा रहने वाला है या आपकी जो राशि है, चाहे वो मेष है, चाहे वो सिंह है, आप जो इस राशि वाले लोग हैं वो कैसे होते हैं, किस तरीके के लोग होते हैं और किस तरीके से आप जो है परीक्षाओं को लेते हैं अपने जीवन में और क्या आपको करना चाहिए अच्छे परिणाम के लिए, उस बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो अब बारी है हमारी पांचवी राशि जो है सिंह राशि यानी कि लियो। सिंह राशि के जो बच्चे हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता है ना। बेचैनी और घबराहट होती है उनको पढ़ाई के नाम से। तो आपको क्या करना है जब भी ऐसा हो तो आप पूरब दिशा की तरफ मुख करके बैठे और तब पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। पढ़ने से पहले अपनी मेज पर आप तुलसी के 5 पत्ते तोड़कर रखें और इन पत्तों को आपने रोजाना बदलते रहना है। परीक्षा के दिन जो है आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर जाएं क्योंकि पीला रंग जो है वो लियो के लिए बहुत ही लकी होता है। तो आप अपनी जब एग्जाम देने जा रहे हैं और आप कुछ ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पे आप अपने मनपसंद वस्त्र पहन सकते हैं तो आप पीले वस्त्रों का चयन कीजिए। इस साल जो है सिंह राशि शिक्षा राशिफल एवं ज्ञान राशिफल की अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्ष का जो है दूसरा तिमाही यानी कि अप्रैल से लेकर के जून के महीनों में शिक्षा दीक्षा से जुड़े संदर्भों को साधने के लिए बहुत ही जोरदार अवसर आपको मिलेंगे। यदि आप तकनीकी, चिकित्सा, कंप्यूटर, विधिक, सुरक्षा, सैन्य क्षेत्रों से जुड़े हैं तो इनमें भी जो है आपके ज्ञान को पुख्ता करने में समय लगेगा। किसी भी बच्चे को आप पूरी तरीके से अपने सांचे में तो नहीं डाल सकते है ना, लेकिन इनकी राशि के जरिए आप इनके स्वभाव को, इनकी आदतों को, कुछ ऐसी बुनियादी बातें जानकर इनकी कमियों को जो है आप दूर कर सकते हैं। हम लोग आज आपको सिंह लग्न वाले यानी कि जो सिंह लग्न की राशि वाले बच्चे होते हैं उसके मनोविज्ञान को मैं आपको समझाऊंगी। सिंह वाले बच्चे जो होते हैं वो किस प्रकार से प्रतिभाशाली होते हैं, तो उनको जानने के लिए, उनको गहराई से जानने के लिए कुछ बातों का जानना जरूरी है जिस बारे में मैं भी आपसे विस्तार में बात करूंगी। अब हम बात करते हैं, देखिए जो जनवरी से लेकर के 31 मार्च का जो महीना है एक तरीके से लियो के लिए वो शैक्षिक दायरे बढ़ाने वाला है। अब देखिए 2 महीने तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, जनवरी और फरवरी ऑलमोस्ट चला गया है, तो आपके पास सिर्फ मार्च बचा है। तो इस महीने में जो है आपको अपने शैक्षिक दायरों को बढ़ाना होगा। ठीक है। अध्ययन व अध्यापन में आपको सफलता के चरम सीमा पर ले जाया जाएगा यानी कि सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही स्ट्रांग है। चाहे फिर वो तकनीकी चिकित्सा हो, फिल्म के क्षेत्रों में हो या किसी भी चीज को सुंदर करने की आपकी मंशा है या किसी और कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी यहाँ पर। यानी कि इस वर्ष में इन महीनों में जो है आपको संबंधित शैक्षिक नीतियों के द्वारा अपने निकट प्रतिनिधियों को मात देने में सफलता मिलेगी। यानी कि पूरे दमखम के साथ आपने अपना जो है प्रदर्शन यहाँ पर दिखाना है। सक्षम करने में भी आप जो है सफल रहने वाले हैं। संबंधित क्षेत्रों में शैक्षिक सफलताओं की सौगात रहेगी। वर्ष 2023 की अगर हम बात करें तो जो जनवरी महीने में और फरवरी में आपको थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिली होंगी और वो किसकी वजह से, शनि ग्रह की वजह से। लेकिन अगर हम बात करें कि आगे जो है आने वाली आपकी जो प्रतियोगिताएं हैं है ना या भाषाई ज्ञान है उसमें आपको खुद को जो क्या करना है, परिपक्व करना है। मार्च में आपकी मेहनत रंग लाएगी जिससे प्रतियोगी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। शैक्षिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर भी आपको पूरे मिलेंगे। शिक्षा में आने वाले उतार चढ़ाव अगर आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको अपने बड़ों की गाइडेंस भी लेनी चाहिए। सिंह राशि के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही खुश मिजाज स्वभाव वाले होते हैं और आलस्य से भी पूर्ण माहौल जो है उनको मिलता है। एक तरीके से बहुत आलसी भी होते हैं कि अगर एक जगह पे बैठ जाएंगे तो बैठ ही जाएंगे। तो उनको क्या करना है, आपने स्फूर्तिदायक माहौल बनाने में जो है उनकी मदद करनी है। इनके अंदर जो है जन्मजात ही नेतृत्व के गुण जो है विद्यमान होते हैं ना, लीडरशिप इज देयर। इन्हें दिखावा करना भी बहुत अच्छा लगता है ना। लीडरशिप है तो क्या होगा, शो ऑफ भी साथ में ही आ जाता है। सिंह राशि के जो बच्चे हैं वो जन्मजात ही ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं। बड़े होकर ये सरकार में अच्छा पद भी प्राप्त हो सकता है इनको, अधिकारी बन सकते हैं। लोगों पे राज करने का जो है इनका सदैव जो अंदर से मन रहता है कि हम राजा बन जाएं, है ना, हम लोगों पर हुकुम चलाएं। दुख व चिंता के समय में भी ये लोग अपनी सूझबूझ, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से काम लेते हैं। इन लोगों में ईर्ष्या की भावना बहुत ही अधिक होती है ना, बहुत जेलस किस्म के लोग होते हैं। लाभ के लिए गलत योजना बनाने से भी ये लोग नहीं चूकते। यानी कि इनको अगर पता हो कि इनका प्रॉफिट होने वाला है तो अगर गलत तरीके से भी इनको जाना होगा तो ये चले जाते हैं।
और इनके साथ ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो लोगों से अक्सर जो इनका अहम बहुत टकराता रहता है। तो इन बच्चों के लालन पालन में जो इनके जो अभिभावक हैं यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत ही सतर्कता बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि इनका जो अहम है वो बात बात पर आपसे टकराएगा, है ना। और ये टकराव पढ़ने के साथ साथ खेलने कूदने वाले जो आसपास बच्चे होते हैं उनके साथ में भी होता रहता है। तो यदि हमारे जो अभिभावक हैं वो सतर्कता नहीं बरतेंगे अपने बच्चों के साथ में, तो उनके अहम को भी ठेस पहुंच सकती है। और अगर लियो के अहम को अगर आप ठेस पहुंचा देंगे तो उनको काबू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उनको काबू करने का जो जादुई मंत्र है वो यही है कि आप ऐसे बच्चों को, अगर उनसे गलती हो जाती है ना, कई बार कुछ हो सकता है जानबूझ के उन्होंने गलत कर दिया है, तो भी आप उनको आराम से बिठा करके समझाएं, कभी भी दूसरों के सामने उनको ना डांटें, क्योंकि ये हर चीज को अपनी ईगो के ऊपर लेकर के चले जाते हैं। आप इनको प्यार से अकेले में बैठ करके समझाएं तो ये जरूर समझ जाएंगे और फिर अच्छा काम भी जरूर करेंगे। तो आशा करती हूँ सारी जो जानकारी है इससे आप जो हमारी सिंह राशि वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। और आप खूब मेहनत कीजिए लियो, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस 100% जो है आपको मिलेगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए फैमिली गुरु। नमस्कार।